हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं और कैसे उनको लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइक फ्रैक्शन। भाई लाइक फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन हमारा होता है फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर। क्या कह रहा है हमारा? फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। हम उसको क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। भाई जिनका सेम डिनोमिनेटर होता है उनको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब डिनोमिनेटर क्या होता है ये हमें समझना है। जैसे हमारा फ्रैक्शन क्या होता है? 5/6 है भाई। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं न्यूमरेटर। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब हमारी डेफिनेशन कह रही है कि हैविंग सेम डिनोमिनेटर, जिन फ्रैक्शन का हमारा सेम डिनोमिनेटर होगा वो हमारे क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शन होंगे। जैसे 5/6 भाई, 3/6, 4/6 या हम कह सकते हैं 1/6। अब देखो डिनोमिनेटर, देखो आप नीचे वाले पार्ट पे ध्यान दो, सेम डिनोमिनेटर है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। तो ये हमारा क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? लाइक फ्रैक्शन हो गया। ओके, तो जब भी आप पे आए व्हाट इज लाइक फ्रैक्शन, आपको सिंपली कहना है कि लाइक फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। जिनका हमारा सेम डिनोमिनेटर होगा वो हमारे लाइक फ्रैक्शन होंगे। अब भाई अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन का अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो अनलाइक फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। भाई लाइक में हमने कहा सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। अनलाइक में क्या होगा भाई? डिफरेंट हो गया डिनोमिनेटर। जैसे 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, या 5/7 हो गया, या 1/3 हो गया। तो डिनोमिनेटर पे ध्यान दो आप। यहाँ डिनोमिनेटर सेम थे, 6 था, यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6 था, यहाँ भी 6। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ये 3 है। तो ये हमारा क्या हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। ये हमारे क्या हो गए? अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। ओके, नेक्स्ट हमारा बनता है यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है भाई? अभी हमने पढ़ा लाइक एंड अनलाइक। अब भाई यूनिट फ्रैक्शन, तो भाई यूनिट फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन हैविंग वन एज अ न्यूमरेटर। क्या बोल रहा? फ्रैक्शन हैविंग वन एज अ न्यूमरेटर। भाई जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा, जैसे 1/5 हो गया, 1/6 हो गया, 1/7 हो गया, 1/8 हो गया, 1/9 हो गया। जिन फ्रैक्शन के भी न्यूमरेटर हमारा क्या होगा? 1 होगा। जिस फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर क्या होगा? 1 होगा, वो हमारा कहलाता है यूनिट फ्रैक्शन। उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ओके, क्या कहलाता है? वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। भाई जैसे हम कह रहे हैं 1/5 यूनिट फ्रैक्शन है, 1/6 यूनिट फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर हमारा 1 होना चाहिए। ओके, इसके बाद हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, देन न्यूमरेटर। जिस फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है? ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, वो हमारा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। या हम कह सकते हैं द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे हमारा 3/5, यहाँ देखो डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, तो यह हमारा क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। 6/7 प्रॉपर फ्रैक्शन, 9/10 प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी हमारा डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से
तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता। ठीक है, द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जब हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से तो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ओके, इसके बाद हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। भाई इम्प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर का अपोजिट होगा, तो क्या कह सकते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर, हम कह सकते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। भाई जिन फ्रैक्शन में हमारा न्यूमरेटर ऊपर वाला 5/4, यहाँ देखो यहाँ 3/5 था, नीचे वाला ग्रेटर था प्रॉपर में, इम्प्रॉपर में ऊपर वाला ग्रेटर लगा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 7/5, देखो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, जैसे हमारा 5/3, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, 9/7, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर हो किससे, डिनोमिनेटर से, तो हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो हमारा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। समझ गए, प्रॉपर में डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ग्रेटर होता है, ये आपको याद रखना। इसके बाद हमारा आता है मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है भाई, हम कहते हैं when an improper fraction is written combination, हम लिख सकते हैं combination of whole number, क्या बोल रहा, होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या मतलब हुआ इसका, देखो भाई हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 4/5 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसके आगे अगर मैं होल नंबर लगा दूं, होल नंबर क्या होता है भाई, काउंटिंग नंबर, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। तो 6 4/5 ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अब ये कह रहा है वन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर कैसे हो जाएगा ये, अब देखो जब भी हमारा मिक्स फ्रैक्शन में होता तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, 5 6 30, ये मल्टीप्लाई हो रहा और ये प्लस होता, तो 34/5 ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। ओके, वो कैसे लिखते हैं, जैसे 5 की टेबल अगर मैं 34 तक बोलूं तो 5 6 30, ये 4, अब जो हमारा, ठीक है 34, अब जो हमारा रिमाइंडर होता ये हमारा न्यूमरेटर बनता है, जितने टाइम हमारा गया ये हमारा होल नंबर बनता है, और जिससे हमने डिवाइड किया वो हमारा डिनोमिनेटर बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन होता। तो आपको समझना होगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कन्वर्ट होता मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन को हम कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इसलिए हमारी डेफिनेशन कह रही है कि एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर एंड होल नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ओके, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, फ्रैक्शन के टाइप्स हो गए। ओके।